हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि शायद सुनकर आप सबको अच्छी लगे। ज़्यादा बड़ी स्टोरी मैं नहीं बोलूँगी, छोटी सी है, मैं शेयर कर रही हूँ। ओके, ये स्टोरी मुझे सेंड किए हैं सोनाई नाम का एक लड़का, जो कि अपना छोटा सा ही नाम मुझे सेंड किया है। अपना बड़ा नाम शायद शेयर नहीं करना चाहता है। ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। तो वो कहता है कि एक बार की बात है, उसके दादाजी के पापा के बारे में ये स्टोरी है, यानी कि उसके परदादा। उसके परदादा तब काफ़ी बूढ़े हो गए थे। वो रोज़ अपनी दुकान बंद करके करीब करीब 8 बजे के करीब ही दुकान बंद करके वो अपने घर आ जाया करते थे। उनके साथ उनका एक सर्वेंट भी हुआ करता था। तो उनके घर के पड़ोस में एक लड़की थी जिसकी सौतेली माँ थी। उसकी सौतेली माँ उसे काफ़ी काम करवाती थी और उसे परेशान किया करती थी। तो वो लड़की क्या की, बहुत ही दुखी होकर उसने उस सामने एक पोखर था, तालाब के सामने में, उनके घर के सामने में एक तालाब था। तो उस तालाब के सामने में एक पेड़ में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, यानी कि सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड करने के बाद इसके जो मम्मी पापा थे, ये लोग क्या किए, डर के मारे उन्होंने घर छोड़कर ही, गांव छोड़ के भाग गए। तो उनको बहुत ढूंढे सब कोई, लेकिन नहीं मिले वो लोग। खैर, तो उस ज़माने में पुलिस भी इतना एक्टिव नहीं हो पाते थे। तब इंटरनेट वगैरह भी नहीं था, इतना न्यूज़ चैनल वगैरह नहीं था। तो खैर छोड़ो। तो ऐसे में 3-4 दिन हो गया, लड़की का डेथ हो गया था। तो उसके दादाजी यानी कि परदादा आ रहे थे। उसके साथ उसका जो वो नौकर रोज आया करता था, वो गांव गया हुआ था अपना। तो वो उनके साथ नहीं था, वो आ रहे थे धीरे धीरे अपना। तो वो देखते हैं उस पेड़ के सामने में एक लड़की बैठी हुई है, बिल्कुल वाइट कपड़ों में, और बहुत रो रही है, और जोर जोर से एकदम करुण जो स्वर होता है ना, वैसे रो रही है। तो इनको बहुत दर्द होता है अपने दिल में, सोचते हैं कि कौन लड़की रो रही है इस तरह से। तो वो जाते हैं उसके पास और बोलते हैं, बेटा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो। तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती और लड़की चुप हो जाती। तो फिर वो सोचते हैं कि उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखने जाते ही थे, तो वो लड़की पीछे घूमती है और देखती है, माने वो परदादा देखते हैं कि वही लड़की है जो कि फांसी लगा कर मर गई थी। लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे वो इंसान थे वैसा ही होता है। फिर अचानक से लड़की गायब हो जाती है। ये देखकर उसके परदादा ज़्यादा डरते नहीं हैं, वो काफ़ी दुखी भी होते हैं। वो कुछ आगे आते हैं और क्या होता है क्या पता, उनके चेस्ट में काफ़ी पेन होता है और वो ना वहीं पे गिर जाते हैं। वो गिर जाने की वजह से, और उनके पड़ोसी जो थे वो गॉड ब्लेस उनको देख लेते हैं, जल्दी से उनके घर के बेटे को बुलाते हैं, उनको अंदर ले जाते हैं। फिर वो जब होश में वगैरह आते हैं तो बोल पूछने पर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ है। तो फिर सब कोई बोलते हैं कि ये बुजुर्ग इंसान है, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे कभी भी। फिर 3-4 लोग उसी तरह उस लड़की को कोई झूलते हुए देखता है, तो कोई उल्टा लटक कर वो है वहाँ पर पेड़ में ऐसे देखता है। बहुत लोग देखते हैं। तो लोग कहते हैं कि पेड़ को काट देते हैं। तो वहाँ का पंडित जी के पास जाते हैं और कहते हैं ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। तो पंडित जी बोलते पेड़ काट के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये लड़की पेड़ नहीं, वो उसी जगह में रहती है। तो सबको बोलते हैं क्या बोल रहे हैं, पंडित जी का बात को ना वहाँ का जो पंचायत है ना, वो केयर नहीं करता, वो पेड़ को काट देता है। तो पेड़ को काटने के बाद भी वो लड़की वहीं पे दिखती है, या हैंडपम्प होता है वहाँ पर दिखती है, या तालाब में बिल्कुल चलते हुए दिखती है। तब सब कोई बोलते हैं और नई मुसीबत आ गई है। तो उन लोगों ने कहा, एक फैसला करते हैं कि वाकई में वहाँ पर पूजा पाठ कराया जाए। तो वहाँ पर पूजा पाठ कराया जाता है और जो पेड़ था वहाँ पर एक मंदिर बना दिया जाता है, जो कि छोटा सा एक बजरंगबली का मूर्ति रख दिया जाता है और फिर माँ काली का मूर्ति रख दिया जाता है, प्रतिमा।
और सबको किसी को बोलते हैं कि यहाँ पर रोज़ धूप और दीप दिया करो, सुबह और शाम। और वहाँ पर कुछ खाने के लिए भी, यानी कि प्रसाद के लिए भी रख दिया करो। ताज्जुब की बात है, वो बताते हैं सोनाई, वो जो मंदिर में अभी तक सब लोग दिया करते हैं, और वो जो प्रसाद के तौर पर वो लोग जो भी रखा करते हैं वहाँ पर, वो कभी नहीं मिलता है। वो हमेशा ख़त्म हो गया रहता है, चाहे वो सुबह दो या शाम को दो। तो फ्रेंड्स, मैं कहूँगी अभी भी ऐसा कुछ तो होता ही है कि इंसान बिलीव करे ना करे, लेकिन नेचर अपना खेल जरूर खेल जाता है। लेकिन वहाँ पर लड़की का आत्मा है या गॉड का वहाँ पर मतलब करिश्मा है, ये सब कोई नहीं जान पाएंगे। लेकिन पंडित जी ने ये कहा था कि मैंने यहाँ से लड़की का आत्मा को हटा दिया है, वो अब दुष्टता तो नहीं करेगी और किसी को नहीं दिखेगी। वाकई में दिखती तो नहीं है, लेकिन प्रसाद के रूप में वहाँ पर कुछ भी रखा जाए, कई लोग रख के जाते हैं कई सारी चीज़ें, यानी कि फल या कुछ मिठाई, लेकिन वहाँ से वो दोबारा नहीं मिलता, वो कोई खा लिया होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वाकई में अच्छा लगे मेरी स्टोरी चैनल, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। और मैं देखिए आज ये रेड लाइट ये ऑन करके मैंने सोचा थोड़ा सा हॉरर स्टोरी का हॉरर टाइप का बनाया जाए, तो इसलिए मैंने ये लाइट ऑन करके आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर की हूँ। बाय द वे और एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये स्टोरी है जो हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से थोड़ी सी दूर में पानोरा आश्रम है। ओके, तो उस रास्ते में ना पूरा जंगल है तो वो जंगल ना हम लोग काफ़ी रात को भी वहाँ से आना जाना किए हैं। कुछ भी गॉड ब्लेस, हमने ऐसा कुछ फील नहीं किया, कुछ देखा नहीं। वो भगवान की कृपा से हम भगवान का नाम लेकर आते हैं तो कुछ ऐसे नहीं दिखता है। लेकिन कहते हैं लोग कि वहाँ पर ज़्यादा रात को अगर कोई जाए, नेचुरली मतलब कोई डरपोक इंसान जाए, ज़्यादातर डर जाए, तो उसे बारात दिखता है कि बारात लेकर कोई आ रहा है। 12 बजे के बाद दिखता है, खैर बारात लेके कई लोग आते हैं, ऐसे दिखता है।